जय माँ बीजासेन। तो बहुत सारे लोगों की यही चाह है कि उनके लिए त्रिकाल सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग इस साधना को करने का प्रयत्न भी करते हैं। कई कई तरीके की साधनाएं जो शक्तियों की होती हैं जिसमें कि त्रिकाल सिद्धि होती है। तो बहुत सारे लोग उन साधनाओं को करते हैं, तो कुछ सफल भी हो जाते हैं साधक, कुछ भटकते रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को त्रिकाल सिद्धि की ही साधना के विषय में जानकारी देते हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो सर्वप्रथम तो हम आप सभी को जानकारी देना चाहेंगे कि त्रिकाल सिद्धि किसे कहते हैं। त्रिकाल सिद्धि का अर्थ ये होता है कि जब हम किसी शक्ति की साधना करते हैं और साधना करने के बाद अगर हमें भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्राप्त होने लग जाए उस शक्ति के माध्यम से, तो इसी को हम त्रिकाल सिद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की आप सभी को जानकारी देते हैं कि त्रिकाल सिद्धि प्राप्ति के लिए कौन कौन सी ऐसी साधना है जिनके माध्यम से हम त्रिकाल सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वोत्तम जो साधना है सर्वप्रथम वो मनकोड़ा हनुमान जी महाराज की साधना है। इस साधना के माध्यम से आप त्रिकाल सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। अगर कोई भी साधक जो मनकोड़ा हनुमान जी महाराज का भक्त होता है, साधक होता है, ऐसे साधक ऐसे भक्त के सामने अगर कोई भी समस्या ग्रसित व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसे अपनी समस्या को उस साधक को नहीं बताना पड़ता, अपितु उस साधक के मस्तिष्क में प्रेरणा मिल जाती है। हनुमान जी महाराज की कृपा से स्वतः ही प्रेरणा मिल जाती कि आप क्या समस्या लेकर के आए हैं, क्या समस्या आपके जीवन में चल रही, वो सारी चीजें आप कई बार जिनके लिए सिद्धि प्राप्त होती है मनकोड़ा हनुमान जी महाराज की, वो पर्चे में लिख करके बता देते हैं, तो कई बार डायरेक्ट मुख से बोलकर भी बता देते हैं। तो ये मनकोड़ा हनुमान जी महाराज की साधना है जो त्रिकाल सिद्धि प्राप्त कराती। इसी तरीके से माता मातंगी की शक्ति भी त्रिकाल सिद्धि प्राप्त करा सकती है। और अगर किसी के घर में ब्रह्म की शक्ति वास करती है, अगर उनके घर में ब्रह्म की पूजा होती है, कुल के देवता हैं अगर ब्रह्म, तो ब्रह्म के माध्यम से भी त्रिकाल सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। इसी तरीके से प्रेतराज सरकार के माध्यम से भी त्रिकाल सिद्धि प्राप्त करी जा सकती है। इसी तरीके से अलग अलग शक्तियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियां जिनके माध्यम से आप भूत भविष्य वर्तमान किसी भी व्यक्ति के विषय में बता सकते हैं, त्रिकाल सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो जानकारी देने वाले हैं वो जानकारी महाकाली मैया की त्रिकाल सिद्धि के विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो जितने भी लोग महाकाली मैया की त्रिकाल दर्शी सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो वो लोग हमारे नंबर पे, जो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और त्रिकाल दर्शी महाकाली सिद्धि साधना हमारे द्वारा प्राप्त करके 11 दिवसीय साधना को कर सकते हैं। तो आप सभी 100% किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम बन जाएंगे। लेकिन हम आप सभी को बता देते हैं कि जब भी हम माता महाकाली मैया की साधना करते हैं तो माता महाकाली मैया के माध्यम से हमें 7 प्रकार से जवाब आते हैं। 7 प्रकार वो क्या क्या होते हैं वो भी हम आप सभी को बताते हैं। 7 प्रकार में ये होता है कि सर्वप्रथम तो कई बार हमें दृश्यों के माध्यम से महाकाली मैया के माध्यम से जवाब आते हैं, कई बार हमें कान के माध्यम से, मतलब कान में आवाज आती है तो इस तरीके से जवाब आते हैं, कई बार हमें इस तरीके से जवाब आते हैं कि जिसमें हमें आंख बंद करने पर एक पट्टी चलती है हमारे त्रिनेत्र के सामने, जिसमें कि जो भी हमारा प्रश्न पूछा हुआ होता है हमने, उसका हमें जवाब लिखा हुआ उस पट्टी में दिखाई देता है। इस तरीके से भी जवाब आते हैं। कई बार हमें सांकेतिक तरीके से भी जवाब आते हैं। सांकेतिक तरीके का अर्थ ये होता है जब भी हम अपनी मैया महाकाली मैया की शक्ति से कुछ प्रश्न करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार का संकेत मिलता है। उस संकेत प्राकृतिक तरीके का भी हो सकता है, किसी वस्तु विशेष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसमें कि आपको समझना पड़ता है कि शक्ति आपसे क्या कहना चाह रही, क्योंकि वो सांकेतिक भाषा से भरा हुआ वो जवाब होता है, तो वो हमें सुलझाना पड़ता है, तो उसका उत्तर निकल के आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी शक्ति जवाब देती है। और उसके बाद में कई बार हमें विचारों के माध्यम से भी जवाब देती है। विचारों में जैसे ही आप कुछ प्रश्न करेंगे मन के अंदर, या जैसे ही किसी व्यक्ति का आप प्रश्न सुनेंगे उतने में ही आपको तुरंत मस्तिष्क में जवाब आ जाएगा। इस तरीके से भी मैया जवाब देती हैं। और इसके अलावा आपके लिए आंतरिक तरीके से आवाज आ सकती है, जो कि आवाज एक बहुत हल्की होगी, अलग तरीके की आवाज, ऐसी आवाज होगी एकदम से आपके मस्तिष्क के अंदर ऐसा आपको लगेगा जैसे कोई बोला आपसे, एकदम ऐसे लगेगा जैसे ही आप प्रश्न करोगे या प्रश्न का किसी व्यक्ति का आप प्रश्न सुनोगे तो अचानक से आपके मस्तिष्क में एक आवाज आ जाएगी, उस प्रश्न से जुड़े उत्तर की आवाज आ जाएगी अलग तरीके की। तो समझ जाइए कि ये माता महाकाली मैया की शक्ति आपसे बात कर रही है। इस तरीके से आवाज आती। कई बार हमें अचानक से हमारे मुख में से आवाज निकल जाती है, तो इस तरीके से भी शक्ति बात करती। तो इस तरीके से जो हमने आपको बताया, इस तरीके से महाकाली मैया की शक्ति वार्ता करती है। जब भी हम इनकी साधना कर लेते हैं, इनकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो जितने भी साधक, जितने भी भक्त
इस साधना को करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस साधना को हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और ये 11 दिवसीय साधना बहुत सरलतम विधान के साथ ये साधना और पूर्ण सात्विक विधान के साथ ये साधना आप सभी के लिए दी जाएगी और बहुत सरलतम तरीके से साधना की सिद्धि को आप सभी प्राप्त कर सकते हैं और इनके माध्यम से आप त्रिकाल सिद्धि प्राप्त करके जन कल्याण कर सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान किसी भी व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया। महाकाली मैया की जब आप ये साधना कर लेंगे तो 7 प्रकार से मैया वार्ता करती है किसी भी साधक किसी भी भक्त से जो इनकी साधना करता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी एक और हम आप सभी को जानकारी दे देते हैं कि आप सभी को पता है कि गुरु पूर्णिमा का पावन समय आ गया है, जो कि 21 जुलाई को है। तो जितने भी साधक जितने भी भक्त हमारे पास गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, हमारे द्वारा माँ बीजासन दरबार से जुड़ना चाहते हैं, गुरु दीक्षित होना चाहते हैं, किसी भी शक्ति साधना की हमारे द्वारा दीक्षा लेना चाहते हैं और उस साधना को हमारे द्वारा दीक्षा लेकर के साधना करना चाहते हैं, चाहे वो साधना किसी भी देवी देवता की, तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और गुरु पूर्णिमा पे माँ बीजासन दरबार में पधार सकते हैं। साथ में अगर आप सभी हमारे माध्यम से गुरु पूर्णिमा के समय पे अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता या अपने पितृ देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर हम आपके कुल के देवी देवताओं को एक हवन के माध्यम से, जो कि एक गुप्त हवन आप सभी के लिए करवाया जाएगा, उस गुप्त हवन के माध्यम से आप अपनी कुल देवी, कुल देवता और पितरों को सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर प्रसन्न कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं। अगर आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवी देवता घर के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, आपके परिजनों के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी गुरु पूर्णिमा के पावन समय पे हमारे पास आकर के उस एक दिवसीय गुप्त हवन को करवा लीजिए। 100% हम गारंटी देते हैं कि आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपके घर के अंदर उनका वास हो जाएगा। तो आप सभी गुरु पूर्णिमा के पावन समय पे भी हमारे पास आ सकते हैं। बाकी हमने आप सभी को जानकारी दे दी। तो आप सभी के लिए जय माँ बीजासन।